नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका फिर से आज एक नए वीडियो के साथ। तो साथियों 7 बार पेमेंट रिजेक्ट होने के बाद आज इनके खाते में जो पैसा है यूपी पेंशन का ट्रांसफ़र हुआ है। आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि इनका जो पैसा है वो कितनी बार रिजेक्ट हुआ था और क्यों रिजेक्ट हुआ था और फिर इनका जो पैसा है कब आया है, कब एजेंसी के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। तो ये जो पेंशन है वो दोस्तों विधवा पेंशन है, यानी कि विधवा पेंशन को बोलते हैं निराश्रित महिला पेंशन। तो ये दोस्तों विधवा पेंशन है। इस पेंशन का जो पैसा है वो कई बार रिजेक्ट हो गया था। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने पीएफएमएस पर वेबसाइट को खोल रखा है। अगर आप भी अपना पेमेंट चेक करना चाहते हैं तो पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पर आपको डीबीटी का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको एनी अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो है इसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरीके से आपको एनी अदर एक्सटर्नल वाला सिस्टम यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना है। एप्लीकेशन आईडी को यहाँ पर डालना है और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको पेमेंट की डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ इनकी जो पेमेंट है कितनी बार रिजेक्ट हुई थी। तो आप देख सकते हैं इनकी जो पेमेंट है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर इनकी पेमेंट ये रिजेक्ट हुई थी। इसके बाद इनकी एक नेक्स्ट पेमेंट लगी थी जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जून 18 को ये भी इनकी पेमेंट रिजेक्ट हो गई। इसी प्रकार से एक और पेमेंट यहाँ पर इनकी लगी जून 19 तारीख को। उसके बाद ये भी पेमेंट यहाँ पर रिजेक्ट हो गई। इसमें इनका बता दिया था कि इनका जो आधार कार्ड है वो सीड नहीं है, यानी कि इनएक्टिव है। तो इनका जब ब्रांच में आधार कार्ड सीड हुआ तब इनकी जो पेमेंट है फिर से लगी दोबारा से। आप यहाँ पर देख सकते हैं जून 22 को जस्ट। तो यहाँ पर इनका आधार अपडेट नहीं हो पाया था, इसलिए इनकी पेमेंट फिर जून 22 को रिजेक्ट हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पर इनका आया था डुप्लीकेट एनरोलमेंट एंड नॉट अलाउड। इस तरीके से एक ऑप्शन आया और पेमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद फिर फाइनली इनकी पेमेंट लगी दोबारा से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका वैलिडेशन हुआ। वैलिडेशन के बाद इनका पेमेंट यहाँ पर बैंक रिसीव हुआ 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जब इनका पेमेंट रिसीव हुआ तो ये पेमेंट जो है बैंक में होल्ड हो गया। और जैसे ही पेमेंट होल्ड हुआ तो यहाँ पर इनका जो पेमेंट है उसकी ट्रांजैक्शन आईडी नहीं आई। और जब पेमेंट की ट्रांजैक्शन आईडी जब चढ़ी तो इनका जो पेमेंट है कल की डेट में 16 तारीख को इनका पेमेंट इनके खाते में ट्रांसफ़र हुआ। बट इन्होंने अपडेट कर दिया कि 1 जुलाई को इनका पेमेंट 1 या 2 जुलाई को इनका पेमेंट खाते में रिसीव हो गया। लेकिन खाते में इनका पैसा रिसीव नहीं हुआ और ये पेमेंट होल्ड हो गया था। तो ये 16 तारीख को इनके खाते में शाम को दोस्तों जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इस तरीके से इनकी पेमेंट यहाँ पर जो फाइनली इस तरीके से यहाँ पर आई और बैंक की ट्रांजैक्शन डेट आई, उसके बाद क्रेडिट डेट आई, इसके बाद यहाँ पर इनका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आया, जो भी अकाउंट में नाम है वो यहाँ पर आया। तो फाइनली इनका जो पैसा है वो कल की डेट में इनके खाते में ट्रांसफ़र हुआ। तो अगर आपका ही पैसा इसी तरीके से रिजेक्ट हुआ है कई बार और आपको भी दिक्कत हुई है कि इनका हमारा पैसा किस किस तरीके से कहाँ पर रिजेक्ट हुआ, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख कर देते हैं। जैसे कि इनका जो पैसा है रिजेक्ट हुआ तो उन्होंने लिख कर दिया एरर में लिख कर दिया CPU 0059 आधार इज एदर नॉट सीडेड इन या फिर एक्टिव। इनका आधार कार्ड या तो सीड नहीं है या फिर इनएक्टिव है। तो इन्होंने इसके नीचे एक सॉल्यूशन लिख कर दिया कि बेनिफिशियरी टू कॉन्टैक्ट देयर बैंक, यानी कि जो लाभार्थी है वो अपने बैंक से संपर्क करे, अपनी ब्रांच से संपर्क करे। फॉर माने के लिए, सीडिंग माने आधार को सीड करने के लिए। आधार विद देयर बैंक अकाउंट, यानी कि अपने बैंक अकाउंट के साथ आधार सीड करने के लिए अपनी ब्रांच से कॉन्टैक्ट करे और अपना जो आधार कार्ड है वो सीड कराए। अगर आधार कार्ड यानी NPCI और DBT इनेबल नहीं है तो आपको करा लेनी है, जिससे आपका भी पैसा होल्ड ना हो और पेमेंट अच्छे से आपके खाते में पड़ पाए। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए या फिर आपकी पेमेंट रिजेक्ट हो गई है और आप उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद और थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।